व्हाट्सअप गाइस, मेलनी पर मजाक, राहुल गांधी पर सवाल, पार्लियामेंट सेशन। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं भाई। कुछ नई न्यूज ही आई है निकल कर शायद से, तो आज जो की वीडियो है चल पड़े। तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। भाई कल राहुल गांधी की एक वीडियो वायरल हुई जिसके बाद बवाल चालू हो गया। ये वीडियो देखो आप पहले। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस। फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? मैं एक बात बताता हूँ आपको, समझ रही है किस तरीके से खतरनाक कृपा है, जबरदस्त लक है उनके पास कि उनको ऐसा ऑपोजिशन मिला है। अब ये सारी बात राहुल के स्टेज से हुई हो या जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे हुई हो, सब इलेक्शन में यूज होगा भाई साहब, बढ़िया से। शाबाश। लेकिन इस वीडियो का टॉपिक अलग है दोस्तों। हाल ही में संसद का मॉनसून सेशन हुआ, उसने तो हमारी पुरानी सारी बहसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह बहस के लिए ताल ठोक रहे थे, दूसरी तरफ अपोजिशन के नेता राहुल गांधी ने बोल दिया क्लियरली, वी डोंट केयर, हमें कोई परवाह। अब आम आदमी के दिमाग में यही सवाल है कि भाई चल क्या रहा है। मंत्री की जवाबदेही सबको चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट की जवाबदेही के बारे में कोई बात ही नहीं करता। वो पार्लियामेंट जिस पर हर मिनट करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पार्लियामेंट चलाने के लिए, सेशन चलाने के लिए, क्यों नेता किसी ठोस काम की जगह और इस हंगामे में हमारे यानी टैक्स पेयर्स के इतने पैसे पानी में क्यों बह जा रहे हैं? चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ऑपोजिशन की डिमांड क्लियर थी। पिछले कुछ समय से नीट के स्टूडेंट्स का जो मुद्दा गरमाया हुआ है, उस पर प्रोटेस्ट और पुलिस की लाठीचार्ज को लेकर ऑपोजिशन सरकार को घेर रहा था। उनका सीधा सवाल था, उन स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज का और पीटने का आदेश उनको किसने दिया? उनकी जिद थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह खुद संसद में आए, इस बात का जवाब दे, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे होम मिनिस्टर के अंडर आती। इसके अलावा राम मंदिर में चंदा चोरी का जो एलिगेशन था, उस पर भी ऑपोजिशन चर्चा चाहता था। जब बात बहुत बढ़ गई और ऑपोजिशन लगातार एलिगेशन लगाने लगा कि अमित शाह गायब है, संसद आने से डर रहे हैं, तो अमित शाह ने मोर्चा संभाला। अमित शाह ने संसद में ऑपोजिशन को पूरे 24 घंटे का टाइम दिया, ऑफर दिया। शाह ने कहा कि अगर ऑपोजिशन सच में चर्चा चाहता है तो एक फॉर्मल लेटर दे। 12 तारीख को उन्होंने कहा कि मैं आज दोपहर 3 बजे से लेकर कल यानी अगले दिन दोपहर 3 बजे तक सदन में बैठने को तैयार हूं। आप सवाल पूछिए, मैं हर एक बात का जवाब दूंगा। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। अब बारी राहुल गांधी की थी। जैसे अमित शाह ने 24 घंटे वाला ऑफर दिया, राहुल गांधी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि भाई वी डोंट केयर कि अमित शाह बोल क्या रहे हैं। राहुल का लॉजिक था कि ऑपोजिशन अमित शाह का कोई लेक्चर या उनकी कोरी पहले तो ये हुआ था कि बात करो। आइए, हमने खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन। राहुल का लॉजिक यही था, बॉस दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स दोनों होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। ऐसे में अमित शाह ने स्टूडेंट्स को क्या पीटने का आदेश दिया है? अगर हाँ तो वो दोषी हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और अगर पुलिस ने बिना उनके आदेश के ऐसा किया है तो इसका मतलब है कि वो एक इनकॉम्पिटेंट होम मिनिस्टर हैं और इस नाते भी उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राहुल ने यह भी एलिगेशन लगाया कि अमित शाह पिछले 20 दिनों से गायब थे और उनमें हाउस का सामना करने की हिम्मत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज 20 दिन के लिए गायब हो गए। और देखो, नेता लोग अपनी बयानबाजी करते रहेंगे, पॉलिटिक्स करते रहेंगे, उस मुद्दे पर आते हैं जो हमको सबसे ज्यादा चुभता है, यानी हमारा पैसा। जब नेता संसद में लड़ रहे हैं, काम ठप होता है, तो असल में नुकसान देश का होता है। संसद चलाने का खर्च कोई मामूली नहीं है। एक एस्टिमेटेड नंबर्स के मुताबिक संसद की कार्रवाई के हर 1 मिनट पर लाखों खर्च होते हैं। एक दिन का खर्च करोड़ों आता है। इस मानसून सेशन में हंगामे के कारण कई घंटे बर्बाद हुए। अगर सिर्फ एक ही बवाल को ले ले तो लगातार कई दिनों तक कार्रवाई रुकी रही। इसका मतलब है कि टैक्स पेयर्स के करोड़ों रुपए बिना किसी प्रोडक्टिव काम के स्वाहा हो गए। इतना ही नहीं, इस पॉलिटिकल उठापटक के कारण कई जरूरी बिल भी अधर में लटक गए। लोकसभा में 18 दिनों के सेशन के दौरान कामकाज कुल 108 घंटे शेड्यूल किए गए थे, लेकिन लगातार हंगामा हुआ। इसकी वजह से लोकसभा ने केवल 19 घंटे 23 मिनट काम किया और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार 17.5 घंटे ही काम हुआ टोटल मिलाकर। सीधे तौर पर देखा जाए तो अकेले लोकसभा के लगभग 89 आवर्स बर्बाद हो गए। कामकाज की प्रोडक्टिविटी गिरकर महज 18 से 19% के आसपास रहेगी। राज्यसभा की बात कर लेते हैं, वहां कंडीशन थोड़ी सी बेटर थी, थोड़ी सी। राज्यसभा में कुल 37 घंटे 49 मिनट काम हुआ, कुल प्रोडक्टिविटी महज 39% दर्ज की गई। राज्यसभा के सभापति ने भी हाउस की इस डिसऑर्डर पर
गहरी चिंता और रिग्रेट जताया। हाउस चलाना कोई सस्ता काम नहीं है दोस्तों, इसमें सांसद के भत्ते, हाई सिक्योरिटी, बिजली, एम्प्लॉइज की सैलरी, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा बहुत सारी खर्चा होता है। सरकारी आंकड़ों और जानकारों के मुताबिक संसद की एक्टिव आवर्स चलाने का खर्च लगभग 2.5 लाख रुपए पर मिनट आता है। ये अभी का डेटा नहीं है, ये आज से तकरीबन 14 साल पहले का डेटा है। अगर इसे घंटों में बदलें तो संसद चलाने का 1 घंटे का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए बैठता है। फिर से मैं बता दूं, ये रीसेंट डेटा नहीं है, ये डेटा सालों Cost of पुराना running है। a तो सोचिए parliament। आज के टाइम पर ये खर्चा कितना ज्यादा हो गया होगा। इस मॉनसून सेशन 2026 में लोकसभा में बर्बाद हुए उन 89 आवर्स के हिसाब को अगर देखें तो टैक्स पेयर के करीब सैकड़ों करोड़ रुपए बिना किसी मीनिंगफुल बहस के पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब इसका कंपैरिजन करें जब देश आजाद हुआ तब से, और पहली लोकसभा यानी 1952-57 बनी थी, तब हमारे सांसद औसतन साल में 135 दिन 135 डेज संसद में बैठकर कानून बनाते थे। उस वक्त बहस और लंबी चर्चाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन आज पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के आधिकारिक ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक पिछली लोकसभा यानी 2019 से 24 में संसद के काम करने के दिन घटकर एवरेज सिर्फ 55 दिन रह गए। बार-बार रद्द हो जाते हैं, बहस संसद अब आधे से भी कम होती। दिन काम कर रही है। वहीं अगर हम स्टेट्स की विधानसभाओं की बात करें तो वहां का हाल और भी बुरा है, वो साल में एवरेज 20 से 30 दिन ही काम कर पाते हैं। अब नजर डालते हैं दुनिया के उन देशों पर जिन्हें डेवलप्ड डेमोक्रेसी माना जाता है। वहां के सांसद साल में कितने दिन जनता के मुद्दों पर बहस करते हैं, ये वो भी देख लेते हैं। ब्रिटेन की संसद को मदर ऑफ पार्लियामेंट्स कहा जाता है। वहां का हाउस ऑफ कॉमन्स आमतौर पर साल में लगभग 140 से 150 दिन बैठता है। वहां संसद का एक स्ट्रिक्ट एनुअल कैलेंडर होता है, जिससे सांसदों को पहले ही पता होता है कि उन्हें कब सदन में मौजूद रहना है। वहीं अमेरिकी संसद के 2 हाउस हैं। वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स औसतन साल में लगभग 123 से 147 दिन और सेनेट 144 से 165 दिन बैठता कितना फर्क आ है। जाता है? अमेरिका में कितना ज्यादा फर्क आ जाता है भाई, बहुत इस इंपॉर्टेंस चीज़ दिया जाता है और हर बिल पर लंबी बहस होती है। वहीं कनाडा की संसद देश के चलाना है, पार्लियामेंट्री बिल आने हैं, कैलेंडर हर के चीज़ अनुसार के उनके हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए एक साल में लगभग 135 दिन बैठने का प्रोविजन होता है। देखा आपने दोस्तों, ये पूरा डेटा हमने आपके सामने रख दिया कि भैया दुनिया में क्या हो रहा है और भारत की संसद में क्या हो रहा है। इसलिए सरकार जी हो या ऑपोजिशन जी हो, दोनों से हाथ जोड़कर यही अपील है कि भैया आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है, नेतागिरी करनी है, भाषणबाजी करनी है, एक दूसरे की टांग खींचनी है, एक दूसरे को पेलना है, तो भाई साहब संसद के बाहर करो। संसद का मतलब है देश की सबसे बड़ी पंचायत, वहां आप लोग काम करने आए हो। बकवास करने के लिए तो आप लोगों की पूरी उम्र है, बाहर कर लो बकवास। बकवास से याद आया, राहुल गांधी जी की स्टेज से कल फिर एक बकवास चीज हुई। क्या हुई, एक बार वापस से देख लीजिए वीडियो। फॉरेन पॉलिसी is this? जी हाँ, मतलब दिल्ली में एक प्रोग्राम यहाँ चल तक रहा भी था। चलो इसी इनने स्टेज से करा, लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ठीक। राहुल गांधी ने कुछ एक ऐसा तो किया जिससे मेलेनी एक बार का नाम देश की लेना उस राजनीति और तरीके डिप्लोमेसी से। में बवाल हो गया। बात सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की क्रिटिसिज्म की नहीं है, बल्कि जिस बदतमीजी से एक दूसरे देश की हेड ऑफ स्टेट को यानी कि इटली के प्रधानमंत्री मेलेनी का नाम उछाला गया, उसने ये कई चीज़, गंभीर ये सवाल थी। खड़े कर दिए। फॉरेन पॉलिसी एक चीज पूछ सकता हूँ? मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अगर ये लोग सत्ता में आएंगे फिर 60-year-old men, 161, 1 or 2 years younger, hug each other on stage and make sexist comments on the ये चीज़। Italian Prime Minister Meloni. Congress leader Sandeep Dixit's Modi Melanie ये remark बिल्कुल is भी अच्छा नहीं sexist, in poor taste, and a reminder of how quickly sharp political discourse can slide from legitimate criticism into मैं वही कह रहा हूँ ना, तब तक ठीक था। innuendo in this यहाँ case. यहाँ राहुल गांधी मंच से यहाँ प्राइम वो मिनिस्टर कर मोदी दिया, की विदेश नीति पर तंज हक कस दिया। रहे हैं। उनका कहना था कि मोदी जी को लगता है कि विदेशी नेताओं से गले मिलना ही विदेश नीति है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि उनके दिमाग में अजीब आइडिया कहां से आया और उन्हें लगता है यही विदेश नीति है। इतना कहते ही राहुल गांधी ने पास खड़े कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को जोर से गले लगाया। माहौल में हंसी मजाक चल रहा था, तभी संदीप दीक्षित ने चुटकी लेते हुए राहुल से एक बदतमीजी वाली बात बोल दी और कहा कि मेलोनी समझ के तो गले नहीं लगाया। मेलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? अब एक आम पॉलिटिकल रैली में ये बयानबाजी शायद छिप जाती है, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद नहीं है बल्कि देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। ये देश के लिए अच्छी बात है, बुरी बात है, आप खुद तय करें दोस्तों। लेकिन ये वाला इंसिडेंट और जिस पद पर वो है वो एक संवैधानिक पद है। ऐसे में मंच पर इटली के प्रधानमंत्री का नाम इस तरह से एक मजाक या तंज के रूप में घसीटना, वो भी इतनी बेवकूफी से और इतनी घटिया तरीके से डिप्लोमेटिक रूप से एक बहुत ही कच्चा खेल माना जा रहा है। जरा सोचिए अगर इटली की सरकार प्रधानमंत्री मेलोनी इस बात का संज्ञान लें और पलटकर कोई तीखी प्रतिक्रिया दे दें या डिप्लोमेटिक बैकलैश हो जाए तो इंटरनेशनल स्टेज पर भारत की कितनी किरकिरी होगी। ये इसलिए भी और ज्यादा सोचने वाली बात है कि ये बहुत बड़ी बात है भाई। ट्रंप तक की छिछोरी हरकत पर जवाब देना छोड़ा नहीं था, तो फिर ये तो ये राहुल गांधी हैं। इस छिछोरी हरकत पर इनको भी वो बोल सकती हैं। विदेशी हेड ऑफ स्टेट्स के साथ भारत के रिश्ते किसी एक पार्टी के नहीं बल्कि पूरे देश के होते हैं। किसी दूसरे देश के महिला प्रधानमंत्री का नाम अपनी घरेलू राजनीति में इस तरह से उछालना सिर्फ बदतमीजी नहीं है, घटियापन भी है। आप कमेंट करके बताना दोस्तों, आपके हिसाब से ये जो राहुल गांधी जी के मंच पर हुआ हरकत वाली बात हो जाती है। ठीक है, भूल जाना चाहिए, या फिर आपको लगता है नहीं भाई ये बात निकली
है तो अभी बहुत दूर तक जाएगी। हो सकता है मेलोनी जी का रिएक्शन भी इस पर आ जाए। जो भी आप इस बारे में सोचते हैं, इस पर, इनकी इस बाइट पर, इनकी इस वीडियो पर, इस ड्रामे पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और हमारी बढ़िया पॉडकास्ट अगर आपको देखना तो हमारे टीआरपी चैनल पर देखो सब चीज ठीक था। चलो वो क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि वो कहना कि नहीं भैया उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी ये है कि वो सिर्फ हक करना सबको, वो भी ठीक था। चलो एक टाइम को वो आप सकते, लेकिन जब आपने टारगेट किया या आपने नाम लिया, एक तंज कसने की, आपने सोचा एक सटायर मार दे, एक कॉमेडी वे में कर देता है, लेकिन नहीं, आपने यहाँ पर किसी दूसरे पार्टी के नेता की बात उस तरीके से बात नहीं करी। आपने हेड ऑफ स्टेट, बहुत सही बोला, दूसरे देश के हेड ऑफ स्टेट जिसके की रिश्ते आपकी आपसी रंजिश से कहीं ऊपर है। पॉलिटिक्स बीजेपी कांग्रेस बाकी आम आदमी पार्टी सब करती रहेंगी, वो चलो उनका वो है राजनीति, वो तंज कसना, हर एक चीज रोस्ट करना। लेकिन जब आप उस लेवल पर चले जाते हो ना जहां पर देश टू देश, कंट्री टू कंट्री बातचीत होती है, वहां पर इस तरीके से आ जाना, पता नहीं भैया क्या। जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत करी थी उसके ऊपर भी बहुत तगड़ा जवाब दिया था मेलेनी ने। और अब आप ये देख लो कि मुझे ये लगता है कि आप जब इस तरीके से बात करते हो ना तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छी हरकत लगती है। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन वहीं पर ही ना इस चीज के ऊपर इन्होंने सोचा रहेगा इसका मुद्दा बन जाए। और जबकि आज के टाइम पर हर चीज बाहर आती है, मुझे लगता है कि देखो ये चीज नहीं अच्छी लगी, किसी को भी अच्छी नहीं लगी, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और अगर ये इसी टाइप की चीज दूसरी पार्टी कर देती ना, ओपोजिशन तो 2 सेकंड में पकड़, वही चीज आ जाती है। मुझे तो सही नहीं लगी भाई, टू बी फ्रैंक। ठीक है, आप आपसी पॉलिटिक्स में दूसरी पार्टी के नेता को कुछ कह सकते हो उस तरीके से, वो भी एक लिमिट में, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल वाली बात कर दी आपने थोड़ा सा, तो वो किसी से भी, हम तो भैया मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल एनालिस्ट इतने बड़े नहीं हो गए, न्यूज चैनल से लेकर हर जगह आप देख लो, आपको सबको यही चीज दिखेगी कि भाई सब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं चीज का। अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर सकते हो आप लोग। और बाकी ये बहुत सही बात बोली कि एक वो पार्लियामेंट सेशन होएगा रद्द हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, ये चीज बड़ी पेचीदा है। जबकि यहाँ पर देखो कर लो तुम, मतलब तुम्हारे वहां पर डिबेट हो रही है, बहस हो रही है, हो जाए, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी तो होनी चाहिए उसके साथ साथ। फिर वो रद्द करने वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। बाय बाय, टेक केयर।